NMMSS एग्ज़ाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको OMR शीट भरनी है। OMR शीट भरते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर शीट यानी कि उत्तर पत्रक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी का नाम। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है। एक बात का आपको ध्यान रखना, ये जो नाम है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, यानी कि जो लेटर हैं वो सभी कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल जो लेटर हैं वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है फादर्स नेम, पिता का नाम। ये भी जो नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स बनाया गया है जिसके अंदर रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक आपको भरने हैं। उसी के साइड में यहाँ पे कॉलम 4 है, इसमें आपको कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। 5th कॉलम, इसमें जो आपको क्वेश्चन बुकलेट कोड, जो भी आपको पेपर कोड मिलेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। नेक्स्ट है पॉइंट 6, इसमें आपको जो है बिलोंग टू माइनॉरिटी यानी कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं हैं उसके ऊपर आपको जो टिक करना है। नेक्स्ट है पॉइंट 7, इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। नीचे देखिए यहाँ पे आपको उसी के राइट साइड में OMR शीट नंबर, जो आपको OMR शीट नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपको OMR शीट का जो है नंबर दिया होगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके एक बार पहले इंपॉर्टेंट्स जो इंस्ट्रक्शन इनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, केवल आपको काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। याद रखना है आपको ब्लू जो पेन है यानी कि जो ब्लू पेन है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्पेशल इसमें लिखा गया है कि आपको जो है ब्लैक पेन यूज़ करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है डार्कन द कंप्लीट ओवल, गोलों को पूरी तरीके से भरें यानी कि कंप्लीट आपको सर्कल को डार्क करना है। जैसे आपको यहाँ पे अपना एक सर्कल है, इसको आपको कंप्लीट डार्क करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट यानी कि ऐसे नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। न तो आपको ऐसे टिक लगाना है, उसके अलावा न आपको क्रॉस करना है। नेक्स्ट है आपको इस तरीके से डार्क नहीं करना है कि बीच बीच में से आप इसको डार्क कर दें, या फिर ऐसे भी नहीं करना है कि आप इसका डार्क जो है बाहर तक निकल जाए। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको जो है इसको डार्क करना है। थर्ड पॉइंट है डार्कन ओनली द ऑल प्रोवाइडेड, उत्तर के लिए दिए गए गोलों को काला करें, जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको डार्क करना है। फोर्थ पॉइंट है प्लीज डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर शीट, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाएं, यानी कि OMR शीट के ऊपर आपको जो है कहीं पे भी आपको निशान नहीं लगाने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉइंट 5, डार्कन ओनली वन ओवल फॉर ईच क्वेश्चन एज शोन इन एग्जाम्पल, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले को में गहरा काला कर दीजिए जैसा उदाहरण में दर्शाया गया। केवल आपको एक ही सर्कल को जो है डार्क करना है। अब यहाँ पे देखिए मेथड बताया गया है किस तरीके से करना है। ऊपर वाला जो मेथड है ये इनकरेक्ट मेथड है, मैंने अभी बताया है कि आपको इस तरीके से डार्क नहीं करना है, यानी कि क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं लगाना है, बार बार से इसको डार्क नहीं करना है, अंदर अंदर से नहीं करना है। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है करेक्ट मेथड ये नीचे दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से जैसे ऑप्शन सेकंड है तो इसको कंप्लीट आपको जो है डार्क करना है, ये जो है बेस्ट तरीका रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको जो है सीट भरनी है OMR शीट। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ये सीट भरी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, जैसे किसी भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहाँ पे लकिता है। नीचे उसके फादर का नेम, ये भी आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे मोनू श्योरण। किसी का जो है जो भी नाम है फादर का वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे रोल नंबर वाला जो कॉलम है ये मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें रोल नंबर वाले ऑप्शन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, आपकी जो रोल नंबर में डिजिट होंगी वो उतनी डिजिट मिलेंगी जितनी यहाँ पे आपको जो है ये बॉक्स यानी कि सीरीज दी गई है, उतनी जो आपको यहाँ पे लाइन मिलेंगी। कई बार बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो रोल नंबर हैं उसमें डिजिट कम है और यहाँ पे बॉक्स ज़्यादा है, हमेशा जो है राइट साइड से फिल करना स्टार्ट करें ताकि जो लेफ्ट में बचे वहाँ पे आप जो है 0 को डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है, मैंने उसका रोल नंबर लिखा हुआ है, जैसे रोल नंबर है 38600921। अब आपको क्या करना है, जो 3 वाली ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें जहाँ पर भी 3 है, आपको जो 3 दिख रहा होगा ये वाला,
अब इसको कंप्लीट डार्क मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखना, आपको कंप्लीट डार्क नहीं करना है। जैसे अगर ये मेरे पास है तो मैं एक बार छोटा सा यहाँ पे जो है बिंदु लगा दूंगा पॉइंट, ये इसलिए लगाना है ताकि एक बार दोबारा से इसको कन्फर्म करने के बाद इसको डार्क कर सकें। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि एक बार इसको जो है छोटा सा डॉट लगा के इसको जो है हल्का सा डार्क कीजिए। इसी कॉलम में आपको इसको डार्क करना है, जैसे यहाँ पे 3। नेक्स्ट है इस कॉलम में आपको जहाँ पे भी 8 दिखे उसको डार्क करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आपको 6 को डार्क करना है। नेक्स्ट आपका 0, नेक्स्ट यहाँ पे 9, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट में लास्ट में यहाँ पे 1। जहाँ पे भी 1 देखे आपको उसी लाइन में जो उसको डार्क करना है। एक लाइन में कोई भी 2 डार्क नहीं करने, ऐसा नहीं है कि 3 आ गया तो 3 को डार्क कर दिया, फिर आगे 8 आ गया तो पहले वाली लाइन में 8 को डार्क कर दो, ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। अगला 6 आ गया तो इसमें 6 को डार्क कर दो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो रोल नंबर है ये आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है ये आपका रोल नंबर। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होती है तो वो जो है एक्सेप्ट कर की जा सकती है, लेकिन रोल नंबर की मिस्टेक जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। उसी के अगर आप देखेंगे बीच में यहाँ पे जो है कैटेगरी का ऑप्शन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो आपको भरनी है। जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल के आगे पहले तो आपको ये डार्क करना है, और ऊपर आपको जो बॉक्स दिया गया इसमें आपको जनरल लिखना भी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। BCA कैटेगरी है, BCSC है, PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप। उसी के 5th पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट कोड, यानी कि आपको जैसे A कोड मिला हुआ था, एक को डार्क करना है, B है तो B को। उसी के नीचे यहाँ पे बिलोंग टू माइनॉरिटी, यानी कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं को डार्क करना है। इस प्रकार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना अच्छे से। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है ये आपको 180 मिलेंगे। जैसे पहला जो पोर्शन रहेगा ये है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं मैट। इसमें जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 इस तरीके से दिए गए हैं। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 क्वेश्चन जो है ये मैट के रहेंगे आपके। उसी के राइट साइड में 91 जो है ये आपके स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेट के रहेंगे। इसमें आपके 91 से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा 180, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनको डार्क कैसे करना है इस बात का आपको देखिए अच्छे समझना पड़ेगा कि इनको डार्क करते टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। बाई चांस मान के चलते हैं हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 डार्क है, तो आपको 4th वाले को क्या करना है, कंप्लीट डार्क करना है। न तो ये बाहर जाना चाहिए न जो है अंदर रहना चाहिए, यानी कि आप 4th को इस तरीके से डार्क करेंगे। ऐसे नहीं है कि ऐसे टिक लगा दिया, जैसे 4th ऑप्शन को टिक लगाया, या फिर क्रॉस कर दिया, या फिर बाहर से डार्क कर दिया, या फिर अंदर से डार्क किया। ये नीचे वाले ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। फर्स्ट वाला जो है ये तरीका बेस्ट रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आपका है तो उसके अंदर आपको 2 को डार्क नहीं करना है कि आपने 2 को डार्क कर दिया और 3 को डार्क कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक क्वेश्चन में आपको 1 को डार्क करना है। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन 1st 2nd 3rd 4th, फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया कि इसको बाद में करेंगे, और वो 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो 3rd क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2nd में भर देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये न सोचें कि हम नहीं करते। बाई चांस हो सकती है मिस्टेक, क्यों हो सकती है, क्योंकि आपको ध्यान नहीं है कि 2nd आपने छोड़ा है, तो 3rd क्वेश्चन का आंसर आप 2nd में भर देंगे, 4th क्वेश्चन का आंसर आप 3rd में भरेंगे, इस प्रकार करेंगे। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है जब भी आप ऑप्शन डार्क करें। जैसे आपने फर्स्ट किया है, 2nd छोड़ दिया, तो 3rd क्वेश्चन में 3rd जो भी आंसर है वही आपको डार्क करना है। फर्स्ट में जैसे 2nd क्वेश्चन जो है 2nd ऑप्शन राइट था, ये कर दिया, फिर 4th में अगर 4th राइट है, इस प्रकार आपको जो ध्यान रखना है। डार्क करने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में 3rd ऑप्शन है तो उसका छोटा सा टिक लगा दीजिए, ताकि एक बार दोबारा वेरीफाई कर सकें। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे मैं 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने जो है 4th ऑप्शन को डार्क कर दिया, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि जो मैंने 4th ऑप्शन डार्क किया वो गलत है, मेरा तो राइट आंसर होना चाहिए था 3rd ऑप्शन। अब आपको 3rd ऑप्शन को डार्क नहीं करना है, इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। केवल एक ही जो ऑप्शन है, 1 ऑप्शन, वो ही आपको सेलेक्ट करना है, बस वो फाइनल हो गया। अगर बाई चांस आपको लगता है गलत हो गया तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है जो आपका हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपके 4th ऑप्शन को अगर काटते हैं तो ब्लेड जो आपका इरेजर वगैरह यूज़ करते हैं, नाखून से यूज़ करते हैं, तो आपकी जो सीट है वो रिजेक्ट हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी अपना अगर फ्लूइड या फिर नाखून से, पेन की कैप से इसको अगर स्क्रैच करने की कोशिश की तो। अगर एक क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन बाई चांस डार्क हो गए
तो दोनों को ही पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस क्वेश्चन ही तो आपका जो है गलत माना जाएगा, आंसर शीट आपकी ज़रूर चेक होगी, इसको रिजेक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 9 का जैसे आपने गलती से कर दिया 3 और आपको बाद में ध्यान आया इसका 4 होगा, तो 3 को छोड़ दीजिए, बस जो हो गया उसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है तरीका रहेगा, बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। अब देखिए कुछ जो नीचे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी कि अभ्यर्थी के सिग्नेचर। आपको यहाँ पे कंप्लीट अपना सिग्नेचर करने हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, हो सकता है जिसका नाम किसी का जैसे मोनू है, मोनू लिख दिया, या फिर जैसे जिस कैंडिडेट का मैं लिख रहा हूँ इसका नाम लकीता है। अब कंप्लीट ये ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लेटर में इसमें लिख दो। आपके सिग्नेचर आपको पता होंगे कि आप सिग्नेचर कैसे करते हैं, साइन वो आपको पता होंगे। सिग्नेचर जो है रफली भी ऐसे होता है, जैसे कुछ ऐसे कर देते हैं, अलग अलग तरीके के सिग्नेचर हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में सेम वैसे ही लिख दो। 9th पॉइंट में यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, यानी कि निरीक्षक के हस्ताक्षर। ये कंपलसरी है दोनों पॉइंट, यानी कि सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके